अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, मेरा नाम राशिद अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब रिएक्शन चैनल। दोस्तों, आज एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं, एक हिंदू लड़के ने अपने पंडित से सवाल किया है कि क्या आपने भगवान को देखा है, अगर देखा है तो कितनी बार देखा है, तो भगवान किस तरह दिखता है। तो आज हम उनकी पंडित की जो उसका सवाल का जवाब है वो पंडित से भी सुनेंगे। और इस तरह का सवाल जो है हज़रत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से उन्होंने किया है, जो कि हज़रत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो साहब हैं उन्होंने भी इस तरह का क्या जवाब दिया है वो भी हम सुनेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक लाजमी करना है। दोस्तों, स्टार्ट करते पहले वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। स्टार्ट करने लगे ये वीडियो। ये हो चुकी है हमारी वीडियो स्टार्ट। गुरुजी, आपने भगवान को देखा है? हाँ, देखा है, देखा है। आपने देखा है भगवान को, तो बोलो, आगे बोलो। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। नहीं, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ, वो दिखाओ, यही पूछना था। आपको दिखाऊं? हाँ। ठीक है। कौन से भगवान को, अर्थात आपकी श्रद्धा किन में है? राम जी में रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण में रखते हैं, किन में श्रद्धा है आप? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहेंगे? हाँ। अभी अंदर आना, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं, देख लेना अपनी आंखों से। हाँ। खुश रहो, ठीक है। अभी माइक दे दो, बच्चे को बात कर लें, बच्चे से उसको खड़े हो जा बेटा, बात कर लो। सब मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ, रखो, सब बैठ जाइए। अभी आना, अंदर दर्शन कर लेना। गौरी गोपाल भगवान का दर्शन किया आपने? हाँ। तो वो भगवान नहीं है क्या? हाँ है। फिर तो भगवान। आपसे एक और सवाल। हाँ, दूसरा भी करना, तीसरा भी करना, पहले एक का प्रॉपर उत्तर ले लो। बेटा, आपने हमसे पूछा, आपने भगवान को देखा है। सिर्फ हमने नहीं, आपने भी भगवान को देखा है। फर्क इतना है कि आप देखकर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं। हमने भी गौरी गोपाल भगवान जी को देखा, आपने भी देखा। बिहारी जी को आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो आप बिहारी जी का दर्शन किए कि नहीं बेटा? दूसरा क्वेश्चन ये है पहले कि बताओ, बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं आपने? हाँ, कर लिया। तो फिर वो कौन है? भगवान। फिर आपने क्यों कहा कि आपने देखा? आपने भी तो देखा भगवान को। हाँ। हाँ, यदि और आपको बात करनी है भगवान से तो मैं बात भी करा सकता हूँ आपकी। बात कराओ। कराऊंगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। ओके। मैंने जयपुर की कथा में ये पूरा प्रोसेस बताया था कि आप भगवान से बात करने के इच्छुक हैं तो आपको भगवान बात भी करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, रात्रि को सोने से पहले भगवान से रोज कहना है, हे श्री कृष्ण। बोलो, श्री कृष्णा श्री कृष्णा शरणम मम। शरणम मम। हे प्रभु, हे प्रभु, आज मुझे सपने में अपना दर्शन दीजिए। अपना दर्शन दीजिए। रोज भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना, हे प्रभु आज मुझे आपका दर्शन करना है, आज मुझे आपसे बात करनी है। रोज भगवान को कह करके सोइए, एक न एक दिन सपने में बहुत जल्दी आकर के ठाकुर जी आपसे बात भी करेंगे। ठीक है। नमस्कार, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मेरा सादर नमस्कार, और आए हुए सभी मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम भाई सभी को मेरा नमस्कार। सबसे मेरा सवाल यह है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो परम सत्ता है, वह किसी जात, मजहब, भेष, किसी स्थल का मोहताब नहीं है। वह ज़र्रे ज़र्रे में है। कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है। मेरी उम्र वैसे तो अभी 49 की है, लेकिन मैं एक स्कूल में अब दाखला लिया हूँ जिसमें अब मैं बड़ा शिशु का ग्रहण कर रहा हूँ। अभी बड़ा शिशु में हूँ, तो वहाँ पर इस खुदा का जिक्र भी किया गया और उसका दर्शन भी कराया गया। कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस मुसल्लम को जाना है, देखा है, जो यहाँ नहीं सर्वत्र है। इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, सारा जहाँ जो है वही ईश्वर, अल्लाह, गॉड है। वह किसी समय किसी का मोहताब नहीं है।
सवाल यही है जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उनकी उम्र 49 इयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीज़ें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी, आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स, अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो, लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है। ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस ज़िंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आप में मानता हूँ कि आपको देख सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली ज़िंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहिए। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज़, मौजूद होने के लिए दिखना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं, क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। देखना ज़रूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज़ मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस ज़िंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 4 में कोई खातून हूँ, नॉन मुस्लिम, तो सवाल करें। Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasani. I am staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए, दिगर ममालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए? इंडिया में क्यों नहीं? कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, साफ तौर पे सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वली कुल्ली कौमिन हाद, हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 164 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं।
تو سارے پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ضروری نہیں تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہو جاتی، بلڈنگ سے بھی بڑی، اتنی چھوٹی کتاب جب آج اکثر انسان نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ٹیلی گرافک میسیج شارٹ میں انسانیت کو ہدایت دی ہے. اٹس اے ٹیلی گرافک میسیج. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا، ہر قوم میں، تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا. انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، نام سے ہم ان کا ذکر نہیں جانتے، نام سے ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے جہاں ان نے پیغام دیا. جتنے پیغمبر بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئیں گے، اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے عالمین کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اسی لیے وہ صرف مسلم یا مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور قرآن مجید کے پہلے کئی پیغام آئے، کئی وحی آئے. جتنے پیغام اللہ کے طرف سے آئے قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھے چند لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، وہ سارے انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. تو اسی لیے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ کے کلام بھیجے گئے، وہ صرف محدود تھے کچھ لوگوں کے لیے. آج آپ چاہے ہندوستان میں رہ رہے ہو یا یو کے میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایس اے میں یا کینیڈا میں، ساری انسانیت کو ماننا چاہیے آخری پیغام قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس کا ذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے دیگر مذاہب میں ہیں کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. بائبل میں ہیں، ہندوؤں کے کتاب میں ہیں، پارسیوں کے کتاب میں ہیں، یہودی کے کتاب میں ہیں. اسی لیے آج آپ چاہے دنیا میں کدھر بھی رہ رہے ہو، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے، آپ کو ماننا چاہیے قرآن مجید اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ask one more question. جی ہاں بہن. مطلب اسلامزم میں ری بورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں، رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے، تو وہ مجھے کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری برتھ تو نہیں ہوتا، پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جب اس کا کانسیپٹ نہیں سمجھے. آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ری برتھ کا، یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے، لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید، دا سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ از کالڈ سمسکارا. سنسکرت میں اسے کہتے ہیں سمسکارا. یہ ہندو ودوانوں نے، پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا، لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے. وید میں کہا گیا ہے پنرجنم. پنرجنم سنا آپ نے؟ بہن سنا ہے؟ جی ہاں. پنر کی مطلب پھر سے واپس، پنر کا مطلب نیکسٹ، واپس. ٹھیک ہے مان گیا. پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، واپس.
जन्म मतलब लाइफ, जन्म मतलब जिंदगी, फिर से जिंदगी, वापस जिंदगी, इससे इस्लाम को कोई हर्ज नहीं। इस्लाम भी इसमें मानता है। इस्लाम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में कि अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी, फिर मौत दी, फिर से जिंदगी दी। यानी इस्लाम में भी हम मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा, लेकिन एक बार, वो आखिरत में। तो पुनर्जन्म इस्लाम में भी लिखा है, लेकिन संस्कारा ने, जो हिंदू विद्वान कहते जिंदगी फिर मौत, फिर जिंदगी फिर मौत, फिर जिंदगी और मौत, और अब 7 बार लेंगे जन्म इंसान जैसा, इसका जिक्र वेद में कहीं भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, ये पंडितों की विचार थी, सोच थी, ये साबित करने के लिए कि कुछ बच्चे पैदा होते बीमार, कुछ पैदा होते अच्छी सेहत के साथ, कुछ बच्चे पैदा होते अपाहिज, कुछ अच्छी सेहत के साथ, कुछ अमीर कुछ गरीब। तो खुदा भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता, भगवान हमेशा जस्ट है। उनको ये नहीं समझ में आता था बच्चा कैसा अपाहिज पैदा हुआ, बच्चा गरीब कैसा पैदा हो, तो उनने अपनी सोच से सोचने लगे कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता, इसीलिए ये बच्चे ने पहले जन्म में गलती किया है, इसलिए अभी अपाहिज पैदा हुआ। पहले जन्म में कुछ गलती किया, इसलिए गरीब पैदा हुआ। पहले जन्म में अच्छा किया तो अमीर पैदा हुआ। ये उनकी सोच है, ये आपके वेद में नहीं लिखा है। इस्लाम में, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कि बच्चे आपके लिए इम्तिहान हैं। तो बच्चे जब अपाहिज पैदा होते हैं तो ये नहीं कि वो जन्नत में नहीं जा सकते, हर बच्चा मासूम है। बच्चे वालिदैन के लिए फितना है, इम्तिहान है। तो हो सकता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होकर बच्चा पैदा होता है, उसको दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी होना मतलब ये नहीं कि बच्चा जहन्नम में जाएगा, लेकिन वालिदैन के लिए एक फितना है, टेस्ट है कि बच्चे अगर बीमार पैदा होते हैं फिर भी वालिदैन अल्लाह पे भरोसा करते हैं क्या नहीं। हो सकता है कि वालिदैन नमाजी है, अल्लाह के अहकामात पे अमल करते, अल्लाह ताला उनको अच्छा मयार देना चाहता है। मिसाल के तौर पे आप जब पास करते हैं ग्रेजुएशन, तो आप बीए पास कर दिए, बीए बन गए, लेकिन जब आप एमबीबीएस एग्जाम देते आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर। बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए एग्जाम से बहुत कठिन है और डिफिकल्ट है और मुश्किल है, लेकिन जब मुश्किल टेस्ट पास करते आपका रिवॉर्ड भी बड़ा है। तो अगर बच्चे अपाहिज पैदा होने के बाद फिर भी वालिदैन अल्लाह पे भरोसा करते तो अल्लाह ताला हो सकता है उनको जन्नत फिरदौस देना चाहता है। जन्नत में भी लेवल है। तो ये टेस्ट कर रहा है अल्लाह, किसी को गरीब पैदा करता है, किसी को अमीर पैदा करता है। अमीर या गरीब से आप जन्नत में नहीं जा सकते, बनिस्बत अमीर आदमी को जन्नत में जाना और मुश्किल है, क्योंकि उसका इम्तिहान और कठिन है, डिफिकल्ट है। क्योंकि अमीर को चैरिटी देने का होता है, गरीब को चैरिटी नहीं देने का। ज़कात के अंदर गरीब को फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100। अमीर हो सकता है बोलेगा मैं नहीं दूंगा तो 0 मिला, हो सकता है वो आधा दे रहा है तो आधे मार्क्स मिलेंगे। गरीब को 100 आउट ऑफ 100। हम कहते हैं गरीब है, गरीब के और चांसेस है जन्नत में जाने के लिए। हम कहते हैं गरीब इंसान है, ये हमारी सोच है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह ताला कहता है कि दौलत एक इम्तिहान है। तो ये हिंदू विद्वान इसे समझ नहीं सके तो संस्कारा है, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी। लेकिन वेद में लिखा है पुनर्जन्म। एक बार आप इस दुनिया में आएंगे, इसके बाद आपकी मौत आएंगी, फिर से उठाया जाएगा आखिरत के दिन पे, और उस दिन आपका हिसाब किताब होगा। फिर अल्लाह ताला आपका हिसाब किताब लेंगे कि जो अल्लाह ने इंसानों से फरमाया था कि एक खुदा में मानो, आपने खुदा में माना कि नहीं, बुत परस्ती मत करो, आपने किया कि नहीं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानो, आपने माना कि नहीं, आपने सलाह पढ़ी क्या नहीं, आपने चैरिटी दी क्या नहीं, आपने रोज़ा रखा कि नहीं। तो ये अल्लाह ताला हिसाब किताब करने के बाद आपको ग्रेस मार्क भी दे सकते। उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि आप इस इम्तिहान में सफल हुए क्या नहीं। सफल होंगे तो जाएंगे स्वर्ग में, जन्नत में। अगर सफलता नहीं पाएंगे तो आप नरक में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये आपके ऊपर अल्लाह ताला ने छोड़ा है कि अगर हिदायत देने के बाद, आपको सही चीज़ बताने के बाद आप तो प्यारे अल्लाह के अहकामात पे वीडियो अमल। जो आपने सुनी, इसमें एक पंडित से सवाल किया गया था कि क्या आपने भगवान जी को देखा है या नहीं देखा।
تو भगवान जी का उसने बताया कि भगवान को मैंने किस तरह देखा, भाई आप भी देख सकते हैं। और इसी का बहुत अच्छे से जो जवाब दिया डॉक्टर साहब से, उन्होंने बहुत सारे जो अक्सर आपने देखा है कि वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े आलिम हैं हमारे मुस्लिम दुनिया के। और हज़रत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो है उनका जो ज़्यादातर जो सवाल क्वेश्चन वगैरह किए जाते हैं वो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम ही को इजाज़त होती है, ताकि नॉन मुस्लिम जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मुस्लिम सवाल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम में दाखिल हो सकें और उनको अच्छे से जवाब देकर और इस्लाम में दाखिल किया जा सके। क्योंकि हज़रत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब बहुत अच्छे से उनका दिल जीतते हैं, उनको बहुत अच्छे से तालीम देते हैं और बताते हैं कि कुरान पाक किस है, कि कुरान पाक में क्या लिखा है और कुरान पाक में जो भी लिखा है उसके ज़रिए वो बताते हैं और उनका दिल जो है दिल पर जो है अपनी हुक्मरानी कायम करते हैं। तो इसी तरह यानी बात करने का मकसद ये है कि जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हैं उनके बहुत अच्छे अच्छे जवाब हैं और बहुत अच्छी अच्छी उनकी वीडियोज़ वगैरह पड़ी हैं जो हम आपको दिखाते रहेंगे। आज की जो वीडियो है उससे सबक ये हासिल होता है कि क्योंकि अल्लाह पाक एक है, हमेशा वो हमेशा रहेगा। क्योंकि अल्लाह पाक को आप कभी भी नहीं देख सकते, क्योंकि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार यही सवाल किया कि मैं आपकी देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप एक तजल्ली भी नहीं देख सकते हैं। तो आपने सिर्फ अल्लाह ताला ने जब उनको फरमाया कि आप पहाड़ की तरफ देखो, तो पहाड़ वो है राख बन गया, पहाड़ यानी कि वो जल कर खाक हो गया। तो इसी तरह यानी जल गया, जो आज भी पहाड़ मौजूद है, जो तौरात का यानी कहा जाता है कि वो पहाड़ आज भी मौजूद है। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कि उन्होंने कहा कि ये मुझे एक झलक दिखाई जाए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ वगैरह लेकर आते रहेंगे। आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं ब्रेक तक, अल्लाह हाफिज़।